नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई नवाद का, और आज हम आपको दिखाएंगे दिवाली अयोध्या वाली, क्योंकि बेहद खूबसूरत तस्वीरें वहां से आ रही हैं। आज है छोटी दिवाली और आज दीपोत्सव मनाया जाना, और एक रिकॉर्ड वहां पर बनने वाला है। किस तरह का रिकॉर्ड बनेगा और कैसे वहां पर सजावट की गई है वो सब आपको दिखाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंच चुके हैं। पूजा का विधि विधान शुरुआत हो चुकी है, तो पूरी अवधपुरी चमक रही है। प्रकाश का ये त्योहार 25 लाख दियों को जलाने का रिकॉर्ड यहां पर बनेगा। महाउत्सव की तैयारी हो रही है। थोड़ी ही देर में सरयू तट पर महाआरती की शुरुआत भी होने जा रही है। 500 साल बाद इस तरह की दिवाली और इस तरह के दीपोत्सव की तैयारी हो रही है। हालांकि हर साल अपना ही रिकॉर्ड अयोध्या में टूटता है, और इस बार 25 लाख दिए जलाकर अयोध्या में दीपावली मनाई जाएगी। ये वो तस्वीरें हैं महाउत्सव की, जहां पर एक नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी हो रही है। अखंड दीप भी आज जलाए जाएंगे। अयोध्या वाली दिवाली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं। पूजा अर्चना की शुरुआत हो चुकी है, और साथ ही साथ प्रकाश के इस पर्व को मनाने के लिए हर कोई, आम और खास हर कोई यहाँ पर मौजूद है। और इस बार की दिवाली इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि प्रभु श्री राम विराजमान है, और साथ ही साथ ये दिवाली बेहद खास है। और ये तस्वीरें भी बहुत खास है, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने वहां पर रामलीला का मंचन कर रहे कलाकारों को सम्मानित भी किया है। तो पूरी अयोध्या नगरी रोशन है। हर तरफ प्रभु राम के जयकारे ही गूंज रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये बताएं कि खास पल इसलिए भी कि प्रभु श्री राम के अपने मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दिवाली है। खूबसूरत तस्वीरें लगातार वहां से आ रही हैं। 500 साल बाद जगमग दीपावली अयोध्या वाली, और कैसे महाउत्सव की तैयारी वहां पर हो रही है। 25 लाख दियों को जलाने का एक रिकॉर्ड यहां पर बनेगा, जिसके लिए सरयू के घाटों को सजा दिया गया है। सीधा चलेंगे, श्वेता जहां हमारी सोगी इस वक्त वहां से जुड़ चुकी है। श्वेता, आज अयोध्या कैसी लग रही है? प्रभु श्री राम के मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली, और अयोध्या आज अपने आप में कैसी दिख रही है, और कैसे अपना ही रिकॉर्ड आज तोड़ने वाली है पूरी अयोध्या नगरी? दिखाइए जरा तस्वीरें। बिल्कुल, तो सबसे पहले प्रभु की नगरी यानी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से जय श्री राम सभी को। और साथ ही साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो कि हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन हम इस बार कह रहे हैं कि अयोध्या वाली दिवाली और जय श्री राम। जैसे ही हमने आपको टेलीविजन पर कहा, यहाँ पर तमाम जितने भी देखिए वॉलंटियर्स आए हुए हैं जो दिए में भर रहे हैं तेल, वो जय श्री राम के नारे लगाना उन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो इस बार की दिवाली जाहिर सी बात है हर बार से अलग होने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, जिस जगह की आप बात कर रही थी, यहीं पर योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं, डिप्टी सीएम दोनों मौजूद हैं, और तमाम तरह की तैयारियां आप देख रही हैं। रामलीला का मंचन हो रहा है, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद है, देखिए राम की पैड़ी पर हम मौजूद हूं। और यहीं पर आपको बता दें कि सरयू का जो ये जल है, देखिए कल कल बहता जा रहा है, और राम की पैड़ी के दोनों तरफ दिए जलाने की प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे अब शुरू हो रही है। फिलहाल दियों को लगा दिया गया है, और आप देख सकते हैं बॉक्सेस में दिए जो हैं वो लगा दिए गए हैं, और लोगों को हर एक घाट को अलग अलग बांटा गया है लोगों को, और दिया गया है कि 4 घाट कुछ वॉलंटियर्स जो है वो देखेंगे, और बाकी के घाट नंबरिंग कर दी गई है, और नंबर के हिसाब से वॉलंटियर्स को कहा गया है कि वो पहले तो दिए लगाएं, उसके बाद उसमें बाती और फिर तेल देने का काम। बिल्कुल, फिलहाल जो है आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए, साथ ही साथ हमें ये भी बताइए, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि 25 लाख दियों से जगमग होगी पूरी अयोध्या नगरी। एक चीज ये भी बताइए कि कुल कितने दीपक लगाए जाएंगे, और किस तरीके से इनकी मॉनिटरिंग और रिकॉर्डिंग होगी? क्या ड्रोन के जरिए होगी, या इंडिविजुअली वहां पर काउंटिंग होगी, और कितने दिए जलते रहेंगे? ये सब भी बताइए जरा हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकली दिखा भी देती हूँ। ठीक है, ठीक है। जय श्री राम। देखिए आराम से देखिए, जय श्री राम के नारे हो गए, लेकिन लोगों को थोड़े से फैक्ट्स भी बताने चाहिए जो लोग देख रहे हैं अयोध्या की दिवाली कैसी हो रही है। तो देखिए, आपको बता दें, यहाँ आप जैसे देख रही हैं ना, यहाँ पर दिए जो है लगा दिए गए हैं, बत्ती लगा दी गई है, और देखिए तेल डाला जा रहा है। इसी तरह से लगभग 28 लाख दिए 55 घाट है लगभग यहाँ पर। उन 55
घाटों पर 28 लाख दिए जो है वो जलाए जाएंगे, लेकिन उनमें से चूंकि हवा होती है, कई बार यहाँ पर कुछ लोग जैसे मान लीजिए बीच से चल के निकल गए या जानवर यहाँ से निकल गए, तो कई बार कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बुझ जाते हैं दिए, तो इसीलिए 28 लाख दियों को जलाया जाएगा, लेकिन जो रिकॉर्ड बनना है वो 25 लाख दियों का बनेगा। एक और चीज आपने जो बात की, अपने कैमरामैन अभिषेक को बोलूंगी वो दिखाइए जरा ड्रोन भाई, हम ये भी दिखा देते हैं, ड्रोन भी हमारे सामने आ चुका है और इस ड्रोन के जरिए भी ये रिकॉर्ड किया जाएगा और देखा जाएगा कि 25 लाख दिए एक साथ अयोध्या नगरी में जल रहे हैं या नहीं सरयू तट पर। साथ ही साथ फिजिकल मॉनिटरिंग भी की जाएगी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम जो है वो यहां पर पहुंच चुकी है, लेकिन उनके साथ फिजिकल वो मॉनिटरिंग तो करेंगे ही, लेकिन ये ड्रोन जो है वो भी रिकॉर्ड करता रहेगा। और सरयू तट पर थोड़ी ही देर में जैसे ही शाम ढलेगी नवजोत, मैं आपको बता दूं ये नजारा देखने लायक होगा। यहाँ पर आप लोग ये बताइए, आप लोग आए कहां से हैं? महाविद्यालय पूरा बाजार से, डॉक्टर निरूपा श्रीवास्तव। निरूपा जी ये बताइए कि यहाँ पर लगभग इस घाट पर जो हम देख रहे हैं, आपके कितने वॉलंटियर्स हैं जो दिया जला रहे हैं? यहाँ पे लगभग 309 वॉलंटियर्स हैं और 36 नंबर घाट है ये, और लगभग 30-40 हजार दिए यहाँ लगे हुए हैं। आप ये समझ लीजिए ये छोटा सा ही इलाका है जिसमें 30 से 40 हजार दिए जो है वो इनको सौंपा गया है और इनके वॉलंटियर्स को सौंपा गया है यहाँ पर जलाने के लिए। देखिए लगातार तेल डाले जा रहे हैं दिए में, देखिए इस तरह से बत्ती जो है वो एक और बात श्वेता जरा हमें बताइए, क्योंकि आप जब अयोध्या पहुंची तो कैसी लग रही थी अयोध्या नगरी, क्योंकि इससे पहले भी आप गई हैं वहां पर, बहुत ही अलग तरह की एक हम कहते हैं कि जब से प्रभु श्री राम वहां पर विराजे एक अलग तरह की वाइब्स है। अयोध्या के कण कण में प्रभु श्री राम की भक्ति और उसके गीत संगीत हमें सुनाई देते हैं, भजन सुनाई देते हैं। आज अयोध्या जब आपने लैंड किया, आपने क्या फील किया, कैसी लग रही थी अयोध्या नगरी आज, या लग रही है? देखिए सबसे पहले तो आपसे बात करते करते ही हर जगह ना आपको प्रभु श्री राम की धुन, उनकी गूंज, जय सिया राम के नारे ये सुनने को हर जगह दिख जाएंगे। अभी मैं दो दिया जला के आपके सवाल का जवाब देने वाली थी कि मुझे यहाँ पर किसी ने टोक दिया और ये कहा कि दो में तेल नहीं डालते हैं, डालना है तो 5 में डालिए कम से कम। तो धर्म क्या होता है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा आध्यात्म क्या कहता है, सनातन क्या कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ का जो जनमानस है उसके अंदर बसा हुआ है, रमा हुआ है। एयरपोर्ट पर जैसे ही हम उतरे, चूंकि मेरा भी अयोध्या आना पहली बार हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो मन में एक भावना थी, क्योंकि आपको याद होगा कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो स्टूडियो में आप भी मौजूद थी, मैं भी मौजूद थी, और हमारा बहुत मन कर रहा था कि हम प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या में रह पाते। लेकिन कहते हैं कि प्रभु की जो इच्छा होती है, उनकी इच्छा के सामने कुछ नहीं किया जा सकता। जब उनकी इच्छा होगी तब आपको वो दर्शन भी देंगे और आप आ पाएंगे। तो यहाँ पर जब मैं पहुंची हूँ नवजोत, मैं आपको बता दूं राममय है पूरा वातावरण। और अयोध्या में एयरपोर्ट से ही जैसे आप बाहर निकलेंगे, एक तो एयरपोर्ट पर ही आपको बता दें वहां पर पूरा राम दरबार बना हुआ है, इसीलिए आते साथ ही आपको वो फील आ जाएगा राम दरबार का, प्रभु श्री राम का। और साथ ही साथ आराम से हाँ, तो देखिए आपको मैं बता दूं, क्या आप राम मैं पूरा आपको वो नजर आएगा। और जैसे ही आप बाहर निकलेंगी ना तो दोनों तरफ आपको बता दें अयोध्या के रंगोली, सड़कों पर रंगोली बनी हुई है, जगह जगह जो है राम कथा जो है वो आपको दीवारों पर देखने को मिल जाएगी। लगातार हमें आप श्वेता दिखाते रहिए। हमारे साथ प्रतीक जी, वान्या जी दोनों मौजूद है। प्रतीक जी, वान्या जी, एक रिएक्शन। वान्या जी आपसे शुरुआत करूंगी, आज की इस भव्य अयोध्या वाली दीपावली पर क्या कहेंगी? बहुत ही खूबसूरत अयोध्या लग रही है आज, बहुत सुंदर आज अयोध्या लग रही है। और पहली बार जो है श्री राम मंदिर की एस्टैब्लिशमेंट के बाद आज पहली बार वहां पर जो ये दीपों का उत्सव जो आज के दिन मन रहा है, बहुत ही भव्य उत्सव है और इससे हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पूरे देश के लिए बहुत ही खुशी और हर्ष उल्लास का दिन है, इनफैक्ट गर्व का दिन है। आज हमारे राम लला जो है 14 साल के वनवास के बाद वापस आ रहे हैं, तो पूरी अयोध्या जो है दीपक से चमक रही है। तो इस बार आइए हम सब भी किसी और के जीवन में दिया जलाएं। तो दिवाली पर आप अच्छे चीजें जो है, अच्छे उपाय कर सकते हैं। दूसरों के लाइफ में जो है आप आज के दिन जरूर स्माइल ला सकते हैं, कुछ खास चीजें आज के दिन करके। बिल्कुल जानेंगे आपसे। लेकिन प्रतीक जी देखिए, आज है छोटी दीपावली
और प्रभु श्री राम, क्योंकि मंदिर बन चुका और उसके बाद ये दीपावली है और पूरा एक तरीके से हम कहें कि अयोध्या जगमग है। हालांकि हर साल अपना ही रिकॉर्ड दीपोत्सव के मामले में अयोध्या नगरी तोड़ती आ रही, लेकिन इस बार क्यों खास है? कहा जा रहा है कि आज की दिवाली को बिल्कुल कंपेयर किया जा रहा है त्रेता युग की दिवाली से, जब प्रभु श्री राम आए थे वनवास काट। नवजोत जी, वो इसलिए एक तो अनूठा नजारा देखने को मिल रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन आप समझिए इस बात को। कह रहे हैं पहली दीपावली, 500 साल तक आपने टेंट में रखा है अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को, पहली बार वो दिवाली मना रहे हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है त्रेता युग के बाद आज वो अवसर आया है कि राम राज्य होगा, और चरितार्थ करके दिखाया है भाजपा सरकार और योगी आदित्यनाथ जी ने इस चीज पे। निश्चित तौर पर कुछ भी हो, ये हमारे जनमानस और भावना से जुड़ा हुआ है, और इसको इस तरह से ग्रांड रूप में मनाना निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगता है। और एक और भी अच्छी बात होती है ना प्रतीक जी, देखिए जब हम इस तरीके से दीपावली को मनाते हैं, इस तरह के बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इससे जुड़ती है। खास तौर पर अगर हम राम मंदिर की बात करें, जब से निर्माण की शुरुआत हुई है वहां से लेकर या फिर स्थापना तक की हम बात करें, कितने युवा लोग जुड़े हैं, और दीपोत्सव हर साल होता है वहां पर, और इस पूरे दीपोत्सव में सब यंगस्टर्स होते हैं जो वॉलंटियर वही चला रहे होते हैं, वही तैयारियां कर रहे होते हैं। और उसकी एक वजह समझिए, लाइटिंग हमारे यहाँ, लाइटिंग का मतलब होता है स्वागत करना। लाइटिंग हम कब करते हैं? जब हम उल्लास मना रहे होते हैं। तो भगवान श्री राम जब आए, वो उल्लास के लिए लोगों ने दिए जलाए। लेकिन यहाँ एक कथा और है जो लोग नहीं समझते हैं, वो ये कहते हैं कि माँ काली, माँ लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस है अमावस्या के दिन, और खास तौर से कहते हैं वो स्वाति नक्षत्र में पैदा हुई, जो कि राहु का नक्षत्र है। राहु अंधकार का प्लानट है। कहते हैं दीपोत्सव जला के अंधकार को इस संसार से मिटा रहे होते हैं। तो उसका ज्योतिषी महत्व तो ये है, और उल्लास का महत्व तो इसलिए है क्योंकि भगवान श्री राम वापस आए। और निश्चित तौर पर अब जब आप यहाँ पे बैठी थी, जब राम जन्मभूमि में पूजा पाठ चल रहे थे, मूर्ति का शिलान्यास हो रहा था, मैं भी यहाँ पे था, आपको याद है ज्यादा से ज्यादा भीड़ उस समय युवाओं की थी। तो ये युग परिवर्तन का समय इसी है। बात की इसी की चर्चा कर रहे थे। देखिए कहीं ना कहीं हमारे जो पर्व होते हैं, स्पेशली अगर हम यहाँ पर बड़े बड़े आयोजनों की बात करें, देखिए पर्व दीपावली हम और आप सब मना रहे हैं, घर पे छोटी दिवाली हम मना रहे हैं, दिवाली मनाएंगे, भाई दूज मनाएंगे, लेकिन एक इवेंट क्रिएट कर देना, वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं यूथ को कनेक्ट करता है। और सिर्फ एक बार क्रिएट नहीं करना, हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना। इसका मतलब इससे यूथ और इंटरेस्ट ले रहा है। वो कह रहा है श्रद्धा जुड़ी हुई है। निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेकती हैं, लेकिन अपने ही इवेंट को हर बार तोड़ना, उसको कंटिन्यूटी में रखना, कहीं ना कहीं युवाओं को हौसला देता है, युवाओं को भी कॉन्फिडेंस देता है कि हमें करना चाहिए। अगर आप सिर्फ एक बार कर देते हैं तो कहीं ना कहीं फायदे के लिए होता है, लेकिन आप कंटिन्यूअस करते हैं तो लोगों में श्रद्धा भाव होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचना चाहते हैं। कहते हैं पिछली बार नहीं चला पाए थे, इस बार का रिकॉर्ड तोड़ने में हम भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान दें। अच्छा, वैसे हर बार भी कहा जाता है, लोगों को भी अपील की जाती है कि आप अपनी तरफ से भी एक दीपदान कर सकते हैं। जैसे हम हैं, हम घर पर बैठे हैं, लेकिन हम ऑनलाइन भी एक दीपदान कर सकते हैं वहां पर अयोध्या में प्रभु श्री राम के लिए। चलिए एक बार वापस श्वेता के पास चलेंगे। श्वेता, ये बताइए कि वक्त मुहूर्त क्या रहने वाला है, अभी इसके बाद का कार्यक्रम क्या रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंच चुके हैं, उनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, अगर मैं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात करूं तो देखिए अभी आपने देखा होगा पुष्प वर्षा हुई है, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। प्रभु श्री राम का मुख्य तौर पर राज्याभिषेक यहां पर किया जाता है, जो आपने देखा होगा करते हुए। उसके बाद थोड़ी देर वहां पर कल्चरल प्रोग्राम है, रामलीला का मंचन किया जाता है, वो देखेंगे। और थोड़ी जैसे ही शाम ढलेगी 6 बजे के आसपास, ऐसा बोला जा रहा है, लगभग 5:30-6 के आसपास जो है वो दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो उस वक्त भी यहाँ पर रहेंगे योगी जी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो आप साइड में, आपको कैमरामैन अभिषेक को बोलेंगे जरा दिखाने के लिए, ये जो आप मंदिर देख रही हैं और साइड में और अलग अलग स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हैं वहां पर, तो वहां पर लेजर शो किया जाएगा और लेजर शो के जरिए राम कथा जो है वो दिखाई जाएगी। लेकिन इस बार की राम कथा बहुत अलग होगी। देखिए लेजर शो से हर बार हम देखते रहे हैं कि यहाँ पर राम कथा को दिखाया गया है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है अयोध्या की नगरी से, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि ड्रोन के जरिए आसमान में, देखिए एक बार फिर से मैं आपको ड्रोन दिखा दूं, लगातार नजर रखे हुए है ड्रोन, तो ड्रोन के जरिए आसमान पर वो छवि उकेरी जाएगी। श्री राम लला के बालकाल से लेकर रावण के वध तक के अलग अलग जितने भी प्रसंग हैं वो आसमान में चित्रित होंगे, आसमान में लेजर शो के जरिए ड्रोन के माध्यम से दिखाया जाएगा। और वो नजारा मुझे लगता है नवजोत वो अद्भुत होगा। और इस वक्त
जी वहां पर है, हम तमाम लोग वहां पर लौटेंगे मौजूद हैं, वो इस बात और को अपने समझ सकते कैमरा हैं पर्सन को कि बोल अगर के इसको आप रखिए त्रेता कि युग में 360 डिग्री सरयू का पूरा व्यू हमें दिखाएं, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हुए जब हम उत्सव मनाते हैं तो मतलब सिर्फ गुड न्यूज टुडे। तो गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को आज अयोध्या के एक एक गली कूचे की तस्वीर, सरयू के घाट की पूरी तस्वीर दिखनी चाहिए। वहां पर जहां पर आरती हो रही है, वहां जहां पर दिए जल रहे हैं, वहां जहां पर मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, किस तरह की तस्वीर है जरा हमें 360 डिग्री दिखाइएगा। साथ ही साथ विजुअल्स, क्योंकि श्वेता के लगातार अयोध्या से हम दिखाई रहे, लेकिन वान्या जी साइंटिफिक रीजन क्या रहता है? आज हम छोटी दीपावली मना रहे हैं, इसके पीछे साइंस क्या कहती है? देखिए, दीपावली का भी एक साइंटिफिक रीजन भी होता है। इस टाइम पर सूर्य जो होते हैं नीच के होते हैं, चंद्रमा जो होते हैं वो अस्त होते हैं, तो उसमें से विष बरसता है। तो इस टाइम पर बॉडी की इम्यूनिटी लो होती है, हमारा मूड जो होता है वो लो होता है। अमावस्या की ये रात होती है तो हर जगह अंधकार होता है। उस अंधकार को मिटाने के लिए ये प्रकाश पर्व मनाया जाता है और ये सारे दिए जलाए जाते हैं, क्योंकि दिया जो होता है एक प्रकाश का प्रतीक होता है, एक लाइट का प्रतीक होता है। जब हमारे जीवन में अंधकार से कोई दिया जलाता है, कोई हमें लाइट दिखाता है, तो हमारा मूड अपने आप अपलिफ्ट होता है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी हम बहुत ज्यादा अपलिफ्ट होते हैं। तो ये इसीलिए हम दीपावली मनाते हैं। श्री राम के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारा यूथ जो है श्री राम से बहुत ज्यादा कनेक्ट होता है, क्योंकि इतनी सारी कठिनाइयों के बाद जब वो 14 वर्ष का वनवास काट के आए तो इससे हमें जीवन में बहुत कुछ सीखा कि जिंदगी में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। आज यूथ का जो पेशेंस लेवल है वो बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाता है। तो दिवाली से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे हम अपने जीवन को अंधकार से प्रकाश में बना सकते हैं। इसीलिए ये पर्व जो है मनाया जाता है। कहीं ना कहीं मां लक्ष्मी का आगमन कहते हैं। मां लक्ष्मी रात्रि में सभी घरों में जो है निवास करती है, देखती है कौन सा घर सबसे ज्यादा सुंदर सजा है, सबसे ज्यादा दिए जले हैं, सबसे ज्यादा सफाई है। तो कहीं ना कहीं मां लक्ष्मी को जो वेलकम, जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो जिस हिसाब से आज अयोध्या सजा रखी है, जिस हिसाब से आज वेलकम हो रहा है, और श्री राम लला जब हमारे अयोध्या में साक्षात बैठे हुए हैं तो पहली बार हमारे पूरे, खाली भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए ये सबसे ज्यादा गर्व की बात है कि आज हम श्री राम की प्रेजेंस में जो है वो त्रेता युग वाली दीपावली मनाएंगे। आपकी आवाज में ही एक्साइटमेंट नजर आ रही, क्यों प्रतीक जी? बिल्कुल। देखिए, बात करते करते वान्या जी कितनी एक्साइटेड होती जा रही है। मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि तमाम लोग जो वहां पर वॉलंटियर करने गए हैं, जो वहां पर आज प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे या फिर जो साक्षी बनेंगे आज इस दीपोत्सव के, वो कितने ज्यादा एक्साइटेड होंगे। एक बार प्रतीक जी जरा ये भी बताइए कि वान्या जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि प्रभु श्री राम हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। जब हम राम की बात करते हैं, राम में बहुत कुछ आ जाता है। राम इटसेल्फ, राम से ही हम सीख सकते हैं। जीवन के हर पड़ाव पर हमें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप कैसा, आपका भाई के साथ, आपका पिता के साथ, आपका पत्नी के साथ, आपका गुरु के साथ, आपका बच्चों के साथ, किस तरह के रिलेशनशिप है और उसको कैसे निभाना है, वो हम प्रभु श्री राम से सीख सकते हैं। उनके नाम में ही नवजोत जी सब समाहित है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। अब समझिएगा, मर्यादा हर कोई समझता है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, बिल्कुल, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ श्री रामचंद्र, श्री मां लक्ष्मी का विवास, राम उनका स्वयं का नाम, चंद्रमा कहते हैं मन का कारक है। तो निश्चित तौर पर उस दिन जब अमावस्या के दिन वो वापस आ रहे थे, कैसे मन पे कंट्रोल रखा, हर परिस्थिति से गुजरे, मर्यादा में रहे और पुरुषों में उत्तम बनकर सर्वश्रेष्ठ नजर आए। चाहे वो भाई के प्रति अपनी प्रेम हो, श्रद्धा हो, चाहे सीता के प्रति अपना अनुशासन हो, चाहे रावण को मारने के लिए भी एक अनुशासन के साथ साथ नैतिकता हो। तमाम बार मैसेज पहुंचाया गया कि आप अभी भी हथियार डाल सकते हैं आज के शब्दों में, लेकिन तो इसीलिए कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। अब छोटी दीपावली, क्योंकि इसे नरक चौदस, काली चौदस और हनुमान विजयोत्सव भी कहा जाता है, वो आज मनाया जाएगा। इस दिन दक्षिण दिशा में चतुर्मुखी दीपक, दक्षिण दिशा आपके घर की चतुर्मुखी दीपक तेल का जरूर जलाइए। कहते हैं यम का वरदान मिलता है, अकाल मृत्यु से लाभ, स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। बिल्कुल। चलिए, आपसे हम और भी आगे जानेंगे। वान्या जी भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक बार आपको वापस अयोध्या लिए चलता है, क्योंकि वहां की आज जो रौनक है ना, वो शायद दुनिया में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। और वहां की रौनक गुड न्यूज टुडे आपको लाइव दिखा रहा है। श्वेता, दो चीजें। पहली बात तो अपने कैमरा पर्सन को कहिए कि हमें भाई सरयू का 360 व्यू चाहिए, हमें वो सारी तस्वीरें दिखाइए, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जो भी आज गुड न्यूज टुडे देख रहा है वो इस महा उत्सव में हमारे साथ शामिल हो जाए। दूसरी बात यह है कि ये भी खबरें आ रही थी कि वहां पर बहुत सारी झांकियां भी निकाली जानी है, अलग अलग मंत्रालयों की झांकियां हैं, या फिर उसमें क्या क्या है वो भी बताइए, और उसका रूटीन या फिर प्लान क्या रहने वाला है।
बिल्कुल, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जहां तक आपने सरयू का 360 व्यू कहा, तो थोड़ी देर थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सब्र करिए, इंतजार करिए, क्योंकि मुझे लगता है जैसे ही शाम ढलेगी ना, तो उसके बाद जो खूबसूरती सरयू की देखने को मिलेगी, वो मजा आ जाएगा आपको देख के और पूरे देशवासियों को। साथ ही साथ आपको बता दूं, जहां तक आपने बात की कि झांकियों की, तो झांकी निकल चुकी है लगभग 10 बजे से। यहाँ साकेत महाविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वहां से झांकी निकलती है। मैंने रिपोर्ट भी भेजी है, बहुत संभव अब चलेगी वो रिपोर्ट, जिसमें आपको बता दें वो साकेत विश्वविद्यालय से निकलकर जो रूटीन है उसके हिसाब से रामकथा पार्क तक जाती है। और इस बीच लगभग 200 के आसपास वहां झांकियां जो है वो निकाली गई है। और बालकाल से लेकर, प्रभु श्री राम के बालकाल से लेकर के रावण वध तक का जितना प्रसंग है, उन सारे प्रसंगों को उसमें उन झांकियों में दिखाया गया है झांकी के तौर पर। और बीच बीच में जब आप देखेंगे बेहद खूबसूरती, जो कि आपको यहाँ भी, मैं खास करके यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि देखिए ये जो सरयू का दोनों किनारा है ना, ये जो छोर है, यहाँ बहुत सारे दिए हैं, हजारों हजार दिए जलाए जा रहे हैं। और यहाँ पर जब मैं आई, मैंने सोचा अब आकर के इन लोगों से पूछती हूँ कि आप कहाँ से आए हैं, तो ये बता नहीं पाए, ये हिंदी नहीं बोल पाए। फिर मुझे पता चला कि ये सारे लोग झारखंड से आए हैं और ये आदिवासी समुदाय के हैं, वहां के ट्राइब्स हैं, और विशेष करके वो यहाँ पर दीपोत्सव में आए हैं अपनी भागीदारी निभाने के लिए। आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से, जो लोग हिंदी तक नहीं बोल पाते हैं। ये जैसे ट्राइबल्स है तो ये झारखंडी आदिवासी ये बोलते हैं भाषा, लेकिन बाकी जो है दूर दूर से महाराष्ट्रियन यहाँ आए हैं, तमिल तेलुगु बोलने वाले लोग आए हैं। और वही चीज हमें झांकियों में भी दिखी कि झांकी के बाद बीच बीच में अलग अलग राज्यों की संस्कृति हमें देखने को मिली। और यहाँ पर यानी कि सरयू के घाट पर भी आप देखिए कि यहाँ पर जो लोग इस वक्त दिया जला रहे हैं, ये भले ही हमारी बात नहीं समझ पा रहे हो और ना ही ये बोल पाते हैं हिंदी, लेकिन उसके बावजूद इनके मन में प्रभु श्री राम के प्रति आस्था है, प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा है, और वही उन्हें अपने गांव से खींच करके यहाँ तक लेकर के आई है। और यहाँ पर बिना किसी चिंता, बिना किसी फिक्र के, ये देखिए एक एक दीप को ठीक से सजा रहे हैं, कोई तेल डाल रहा है, कोई बत्ती को ठीक से कर रहा है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। लगातार यहाँ पर सरयू के तट पर जो है हवा बह रही है, कहीं बत्ती जो है वो नीचे अगर चली गई तो वो दिया जलेगा नहीं, तो एक चैलेंज भी यहाँ पर रहता है। तो ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पर मौजूद है और अलग अलग प्रदेश के लोग यहाँ आए हैं। तो ये खूबसूरती, यानी कि पूरा देश, अगर नवजोत मैं कहूँ कि इस वक्त हमारा पूरा देश सरयू के दोनों तटों पर और अयोध्या में बसा हुआ है, तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल, अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ लोग वहां पर पहुंचते हैं। और साथ ही साथ इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है कि हर कोई चाहता है, वो लोग जो यहाँ पहुंचे हैं वो तो सौभाग्यशाली हैं ही, लेकिन साथ ही साथ एक और जो विकल्प दिया गया था वो ये था कि आप अपने घर बैठकर भी दीपदान कर सकते हैं। तो वो लोग जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपने घरों से ही दीपदान कर रहे हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड भी बनने वाला है, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन वाना जी, आपके पास आते हुए, जब हम दीपक को जलाते हैं, बहुत अहम होता है उस दीपक की महिमा क्या है, क्यों जलाया जाना चाहिए, वो भी आपने हमें बताया। लेकिन आज का दिन, छोटी दीपावली, किस मायने में बहुत खास हो जाती है? देखिए नवजोत जी, दीपों का हमारे जीवन में बहुत जो है महत्व होता है। आज के दिन जो है यम के दीपक की बहुत ज्यादा महत्वता होती है, क्योंकि ये आटे का चतुर्मुखी दीपक होता है जो हम अपने घर से बाहर जलाते हैं। किसी कूड़े की ढेरी पर अनाज रखकर हम इसे जलाते हैं ताकि अकाल मृत्यु जो है वो का भय ना आए। और ये कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन में हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उनसे जो है उनकी ब्लेसिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। कहते हैं जब यम का दीपक जल जाता है उसके बाद घर का कोई भी सदस्य जो है घर से बाहर नहीं निकलता। आज के दिन रूप चतुर्दशी भी है, तो सुबह उठ के जो उपटन भी आप लोगों ने लगाया वो भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन से नकारात्मकता को निकालता है, क्योंकि जब भी उपटन लगाते हैं वो कहीं ना कहीं मैल जो है हमारी जीवन से निकालता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे ऑरा को क्लीन करता है, हमारी नेगेटिविटी को क्लीन करता है। उसके बाद यम का दीपक, उसके बाद 5 मुख्य दीपक जो आपके पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं। आज के दिन आप छत पे भी दीपक जला सकते हैं जो आपके स्पेस एलिमेंट को बैलेंस करता है। ब्रह्म स्थान पर जलाते हैं, अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करता है। नलके पर जलाते हैं, आपके वाटर एलिमेंट को बैलेंस करता है। किचन में जलाते हैं, आपके अग्नि तत्व यानी कि आपके फायर एलिमेंट को ये बैलेंस करता है। एक दिया मंदिर में जरूर जलाएं, एक पीपल के वृक्ष पर जरूर जलाएं, एक दिया तुलसी पर जरूर जलाएं। तुलसी मां का जो है आज के दिन आप आशीर्वाद जरूर लें और कहीं ना कहीं
विष्णु भगवान, क्योंकि लक्ष्मी कभी अकेली नहीं पूजी जाती, साथ में विष्णु जी को भी जो है हम विष्णु जी के थ्रू उन तक रीच करते हैं। तो ये दीपों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अपने मंदिर में भी जलाएं, पर यम का दीपक खास तौर पर जलाना आज के दिन बिल्कुल भी ना भूलें। बिल्कुल। तो दीपों की बात हो रही है, दीप जलाना बहुत जरूरी। कहाँ किस तरीके से आप दीप जला सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं, वाना जी हमें लगातार बता रही है। लेकिन साथ ही साथ जहां पर दीपोत्सव का एक बड़ा रिकॉर्ड बन रहा है वो है अयोध्या नगरी, क्योंकि मेरे राम आए हैं और राम के आने पर कैसे जगमग हो रही है पूरी अयोध्या नगरी, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे दिन ढलेगा, शाम होगी, उस वक्त दीप जल जाएंगे और वहीं पर रिकॉर्ड बनने की शुरुआत होगी। अपना ही रिकॉर्ड इस बार भी अयोध्या जरूर तोड़ेगी। कैसे तैयारी वहां पर हो रही है, श्वेता झा वहीं पर मौजूद हैं। श्वेता, एक एक करके हमें लगातार तस्वीरें भी दिखाते जाइए और दोनों और किस तरीके से तैयारियां करी, वॉलंटियर्स कितने हैं ये भी बताइए जरा। यहाँ पर आपको बता दूं नवजोत, अगर एक जगह देखें जहाँ पर 40,000 दियों को जलाया जा रहा है, 300 के आसपास बताए जा रहे हैं वॉलंटियर्स जो है वो यहाँ पर है। और इस वक्त एक और चीज मुझे नहीं पता चली, जो शायद हम लोग दिल्ली में, नोएडा में शायद नहीं करते हो और कई लोग जानते भी हो। ये देखिए, इनके हाथ में जो है ना, ये कपूर है। पहले मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है, और मैंने देखा लोगों को बत्ती के ऊपर डालते हुए। तो मैंने इनसे पूछा कि आप लोग क्यों डाल रहे हैं इसे बत्ती के ऊपर, तो इन्होंने बोला कि जब आप दिए में तेल डालते हैं, तेल डालने के बाद आप देखिए ये जो बत्ती है, ज्यादातर आप बत्ती देखिए ये अंदर इस तरह से डूब जाती है, तो इसे फिर आप निकालते हैं और आपको जब बोला जाता है कि अब सभी दियों को जलाना है, प्रज्वलित करना है, तो एकदम से दिया जो है वो जल नहीं पाता। तो अगर आप उसके टिप पर थोड़ा सा कपूर डाल देंगे, देखिए अब ये डालेंगे यहाँ पर, तो टिप पर अगर आप कपूर डाल देंगे तो एकदम से दिया जल जाता है। तो ये एक नई बात यहाँ पर जानने को मिली, और ये चीज मुझे लगता है कि हम घर में भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर किया जा रहा है तो इसीलिए यहाँ तमाम जगह पहले दिया जो है उसमें बाती रखी जा रही है, तेल डाला जा रहा है और फिर अलग से कपूर उसके ऊपर हल्का सा छिड़का जा रहा है, ताकि एक साथ जब 5:30 पौने 6 के आसपास यहाँ पर दिया जलना शुरू होगा, दिए को प्रज्वलित किया जाएगा, तो आपको वो भव्य नजारा देखने को मिलेगा जो कि बेहद खूबसूरत होगा, अद्भुत होगा। और मुझे लगता है कि शब्दों में शायद वर्णन करना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाए। तस्वीरें मैं जरूर आपको दिखाती रहूंगी। इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहीं पर मौजूद हैं और योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं क्योंकि आज एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी बनने वाला है। सुनते हैं पहले मुख्यमंत्री योगी को। प्रभारी मंत्री अयोध्या श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सचित चंद्र शर्मा जी, विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, महापौर महंत ग्रीशपति त्रिपाठी जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर हरिओम पांडे जी, माननीय विधायकगण, आज के इस समारोह में अपनी कृपा पूर्वक उपस्थिति के कारण इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री सिद्धराचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज, मणिराम दास सावनी के श्री महंत जी के कृपा पात्र महंत कमल नयन दास जी, बड़े भक्तमाल के श्री महंत अवधेश दास जी, श्री महंत राजकुमार दास जी, श्री महंत राम शरण दास जी महाराज,
श्री महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी, श्री महंत भरतदास जी, श्री महंत धर्मदास जी, जगत गुरु श्री सतवा बाबा महामंडलेश्वर, महंत संतोष दास जी, महंत रामदास जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अयोध्या के हमारे सभी पूज्य संतजन, उपस्थित भक्तगण, प्रदेश सरकार के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और प्रदेश के अंदर जहां कहीं भी लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, उन सबको भी मैं आज के इस ऐतिहासिक दिन की हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये सचमुच हमारे लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पूर्व ये 8वां संस्करण है दीपोत्सव का, और प्रथम संस्करण में जब हम लोग आए थे, राम कथा मंडप भी छोटा था, भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था, और वह स्वर एक ही गूंज रहा था, एक ही नारा लग रहा था। वह नारा था, चाहे वह संतों की ओर से, चाहे वह भक्तों की ओर से, एक ही नारा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। तो योगी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। तमाम जो संतगण यहाँ पर आए हैं, सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए और साथ ही साथ प्रदेश में जिस तरह से भव्य और दिव्य दीपावली मनाई जा रही है उसके बारे में बताते हुए, तो रामकथा पार्क में इस वक्त योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, तमाम संतगण वहां पर मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ प्रदेश के कई लोग जो खुद साक्षात वहां पर साक्षात्कार कर रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं इस दिव्य और भव्य दीपावली के, वो वहां मौजूद है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, वहां से खुद मुख्यमंत्री जो है थोड़ी ही देर में यहां पर आने वाले हैं, यानी कि राम की पैड़ी पर, जहां पर हम मौजूद हैं, और बिल्कुल पास में है, ज्यादा दूरी नहीं है रामकथा पार्क की और राम की पैड़ी की। लेकिन यहां पर उससे पहले भव्य और दिव्य तैयारी हो रही है, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूं। तो मैं बता दूं कि ये लगभग आप जितने देख पा रहे हैं सफेद टी शर्ट में, आप जरा पीछे घूमेंगी, टी शर्ट पे आपके क्या लिखा हुआ है? आप एक सेकंड जरा आप पीछे घूमेंगी, टी शर्ट पर देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है दीपोत्सव अयोध्या 2024। तो ये जितने भी सफेद टी शर्ट में आप देखेंगे यहाँ पर, वो सभी वॉलंटियर्स हैं, और उनको काम दिया गया है, चूंकि 55 घाटों पर 28 लाख दिए जलने हैं। तो आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कितना बड़ा टारगेट है जिसे अचीव करना है। 28 लाख दिए इसलिए क्योंकि रिकॉर्ड हालांकि बनेगा 25 ही लाख का, लेकिन 28 लाख इसलिए क्योंकि किसी भी वजह से, हवा की वजह से या किसी भी वजह से अगर दिए बुझ जाते हैं तो कम से कम 25 लाख जरूर दिए जलते रहे, और वही बनेगा इस बार का वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने 2017 से, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं और उसके बाद से जब से उन्होंने बीड़ा उठाया है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, तब से उन्होंने ये भी बीड़ा उठाया है कि अयोध्या में हर बार दिवाली जो है वो भव्य और दिव्य होगी, और पूरा विश्व उसका साक्षी बने, उसको देखे, ये उनकी कोशिश रही है। तो 2017 से अपने ही रिकॉर्ड को हर साल दर साल तोड़ने की कोशिश की गई है उत्तर प्रदेश की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और इस बार जो है हर मायने में दीपावली जो है वो दिव्य और खास और भव्य होने वाली है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उनके मंदिर में आने के बाद कहा जा रहा है कि 500 वर्षों के बाद इतनी भव्य और दिव्य दीपावली होने वाली है। अपने कैमरामैन अभिषेक को बोलूंगी कि साथ ही साथ वो दिखाए सरयू के उस तट को, जहां पर राम की पैड़ी के दोनों ही तरफ आपको हम बता दें कि यहाँ पर देखिए किस तरह से दीप मालाएं जो है वो लगाई गई हैं। फिलहाल इस वक्त जितनी भी दीप मालाएं हैं, और आप ज्यादातर व्हाइट कैप में, सफेद कैप और टी शर्ट
एयरपोर्ट में आप बच्चों को देखेंगे, कॉलेजेस के ये ज्यादातर बच्चे हैं और यहाँ पर वॉलंटियर्स के रूप में अपना श्रम दे रहे हैं, श्रमदान कर रहे हैं और इनको जिम्मेदारी दी गई है। किसी को 1 घाट सौंपा गया है, किसी को 2 घाट सौंपा गया है और अभी जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल। आप अंदाजा लगाइए इस 1 घाट पर लगभग 8 लाख दिए जलने हैं और उस 8 लाख दियों को 200 बच्चों को जलाने की जिम्मेदारी दी बिल्कुल, गई है। श्वेता। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बच्चे हैं और लगभग जाहिर सी कितनी बात है। बड़ी और ये दीपावली सबसे होने अच्छी वाली और है। खास बात ये है कि न सिर्फ इसको एक महापर्व के तौर पर मनाया जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ युवा पीढ़ी को भी इसके साथ जोड़ने की एक कोशिश है, वो भी ये तस्वीरें दिखाती हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या में और आप देख सकते हैं यहाँ पर झांकियां एक से बढ़कर एक निकल रही हैं। श्री राम की झांकियां निकल रही हैं, जिसमें आप देख पाएंगे अलग अलग झांकियों में श्री राम के बाल्यकाल से लेकर के लंका दहन और साथ ही साथ रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब वो अयोध्या वापस आए तो जितने भी प्रसंग है वो सारे प्रसंग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं अयोध्या वासियों को नाचते गाते भी आपको कई प्रसंग में दिखाया जाएगा और ये बेहद मनमोहक होता है। आपको बता दें कि ये पूरी जो एक तरह से प्रोसेशन के तौर पर ये सारी जो है वो गाड़ियां जाती हैं और रैलीज यहाँ से गुजरती हैं। आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम होता है और ये जितनी भी झांकियां हैं लगभग बताया जा रहा है कि 200 के आसपास, 200 के आसपास ये झांकियां होती हैं जो कि इस वक्त निकलती हैं। और हर साल आपको बता दें दीपोत्सव में हालांकि ये होता है, लेकिन इस बार की दीपावली बेहद खास है हर मायने में, क्योंकि रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और जाहिर सी बात है इस बार दीपोत्सव में उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कुछ अलग और कुछ बड़ा करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रभु श्री राम और तमाम रामायण से जुड़े जितने भी पात्र हैं आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे और यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया हर एक प्रसंग आपको देखने को मिलेगा रामायण से जुड़ा हुआ। तो ये बेहद खूबसूरत लग रहा है और शहरवासी, अयोध्या के जो शहरवासी है वो बेहद प्रसन्न है, बेहद खुश हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है वाकई प्रभु श्री राम जो हैं वो लंका विजय के बाद अब पधार रहे हैं। तो एक के बाद एक आप देख सकते हैं यहाँ झांकियां निकल रही हैं और ये देखिए अब अगली झांकी आगे की तरफ जो है वो निकलते हुए बढ़ते हुए। साथ ही देखिए हनुमान जी यहाँ पर आ गए हैं, हनुमान जी है, प्रभु श्री राम है। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए ये प्यारा सा दीप उत्सव मनाते हैं हम सारे देशवासी। इस प्यारे से जब से हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये हमारी फर्स्ट दीपावली है और 25 लाखों की दीपांजलि होगी इस साल। इतना हर्षोल्लास के साथ हम सारे कलाकार जिस रूप में है हमारे प्रभु श्री राम के आराध्य भक्त हनुमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और यहाँ पर प्रभु श्री राम भी शायद यहाँ पर है। आपने जय श्री राम। जय श्री राम। आप कौन से वेश में? लक्ष्मण जी के वेश में हैं। लक्ष्मण जी भी हमारे साथ है, प्रभु श्री राम हमारे साथ है। तो राम जी है, सीता जी है, लक्ष्मण जी यहाँ पर मौजूद है। इस बार की दीपावली हर बार से अलग। हाँ, इस बार जो है तैयारी कुछ अलग तरीके से है और हर बार वर्षों की बात इस बार ज्यादा रौनक है यहाँ। अच्छा सीता माता, आप ये बताइए आप पहली बार इस किरदार को निभा रही हैं? पहले भी निभा चुकी हूँ। इस बार कैसा लग रहा है? पूरा देश ही नहीं दुनिया के लोग बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर जितने भी लोग, न सिर्फ अयोध्या वासी, जय श्री राम। आप आइए इधर। तो ये बताइए महंत जी, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं 15 वर्षों से हूँ। मैं महामंडलेश्वर विष्णुदास मेरा नाम है। सीता ना समारंभम श्री रामानंदार मध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरुप्रभ। भगवान रामलला की बहुत बड़ी कृपा थी कि जो श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का पहला निमंत्रण भी मिला था और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि राम मंदिर बनने के बाद यहाँ जो दिवाली है ये रामराज वाली दिवाली है, क्योंकि रामराज बैठे त्रिलोका और हर्षित भये गए सबसो का। जब भगवान श्री राम वनवास काट के आ रहे थे तो नर नारी हर्षित हो चुके थे और मैं इतना बड़ा भाग्यशाली हूँ कि अयोध्या में रह भी रहा हूँ। और यहाँ कुछ अलग देखने को मिल रहा है। आपका वेश कैसा है? क्या वेशभूषा है? क्या होगा? क्या पहना हुआ है? आप कहाँ के रहने वाले, क्या बता रहे हैं? तेलंगाना में गुसाड़ी है। तेलंगाना से आए हैं। तो आप लोग सारे लोग तेलंगाना के? हाँ। अच्छा, ये वहाँ का ड्रेस है, वहाँ लोग पहनते हैं? हाँ। जो वहाँ के यानी तेलंगाना में जो ट्राइब्स है वो ऐसे पहनते हैं। अच्छा, आप ये बताइए ये क्या इन लोगों की वेशभूषा है? ये गुस्साड़ी नृत्य है, तेलंगाना के प्रस्तुत नृत्य है। जरा सा करके दिखाएंगे? हाँ, करके दिखाइए।
हम मुंबई महाराष्ट्र से लावणी। तो यहाँ पर देखिए एक पूरा ग्रुप जो जा रहा है वो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोग लावणी नृत्य करती हैं? लावणी नृत्य। थोड़ा सा कुछ स्टेप करके दिखा देंगे? एक स्टेप कुछ करके लावणी का पूरे देश का रंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं अलग अलग जगह से कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा है। तो देश का हर एक हिस्सा, हर एक कोना अपनी भागीदारी यहाँ पर निभा रहा है और ये बेहद खूबसूरत है। आपको इस रंग को देखने के लिए या तो गुड न्यूज टुडे पर आना पड़ेगा या फिर आपको अयोध्या आना होगा। तो आप देख सकते हैं अलग अलग लोग यहाँ पर, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, नृत्य ढोल बज रहे हैं। जय श्री राम। कितनी खुशी है, बहुत ज्यादा, लख लख धन्यवाद, बहुत ज्यादा। अब तो प्रभु श्री राम अपने मंदिर में एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत जय श्री राम। इस बार की दिवाली कितनी खास है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। विश्व में सबसे अच्छा हमारे यहाँ अयोध्या नगरी में दीप उत्सव मनाया जाता है। इस बार जी नहीं, हमारे अयोध्या में जितना उत्सव हो रहा है उतना तो कहीं नहीं पाया जा रहा है। जय श्री राम। तो ये अयोध्या वासी हैं जो कि जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और एक एक कर देखिए, ये देखिए अब दूसरा रथ आ गया है और इस रथ में कौन सवार है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे एक एक रथ गुजर रहा है हमें एक एक प्रसंग, रामायण के एक एक प्रसंग को याद दिला रहा है। एक और रथ यहाँ पर गुजरा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भी प्रभु श्री राम जो है जब वो वनवास में थे उस वक्त का प्रसंग जो है वो नजर आ रहा है जाते हुए। तो ये बेहद खूबसूरत है, अपने आप में दृश्य बेहद अनुपम है। आपको बता दें कि ये अभी साकेत विश्वविद्यालय से निकल करके सीधे अब ये जा रहा है राम कथा पार्क और वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे। और वहीं पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को राज तिलक करेंगे, राज्याभिषेक करेंगे और उसके बाद दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू होगा। तो ये बेहद अद्भुत है, बेहद अनुपम है और अपने आप में देखने लायक। साथ ही साथ अयोध्या वासी आपको एक बार फिर से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से आए हुए हैं। आजमगढ़ से आए। और आप कहाँ के? आजमगढ़ से। आजमगढ़ के। आप लोग खास करके दीपोत्सव देखने आए हैं? जी, दीपोत्सव देखने के लिए आए हैं। बहुत ही भव्य, बहुत सुंदर लग रहा है। जो है अभी जो महंत योगी आदित्यनाथ का आगमन होगा बहुत ही सुंदर लगेगा, जो उसी को देखने के लिए हम लोग। कितना उल्लास है इस बार, क्योंकि देखिए रामलला अपने मंदिर में पधार चुके हैं और ये पहली दीपावली रामलला के अपने मंदिर में विराज होने के बाद बहुत ही अपार खुशी मिल रही है। श्री राम के जयकारे हो जाए एक बार। कई पीढ़ियों के बाद हम लोगों का सौभाग्य था कि जो कि राम का दर्शन पाए। अब हम लोग के दादा परदादा इंतजार करते ही रहे, लेकिन प्रभु श्री राम जो है टेंट में ही रह गए थे। बिल्कुल। तो देखिए जो अयोध्या के लोग हैं या फैजाबाद के दूर दराज के लोग, देखिए एक और झांकी यहाँ पर आ गई है। तो लगातार आपको एक एक कर हम झांकियां भी दिखाना चाहेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते। और ये देखिए छऊ नृत्य, ये उड़ीसा का बेहद प्रसिद्ध छऊ नृत्य है। यहाँ पर आप कहाँ उड़ीसा से आई हैं? उड़ीसा से उड़ीसा से झारखंड से। झारखंड का बहुत ही फेमस आदिवासी नृत्य है छऊ नृत्य, जो यहाँ पर करते हैं और ये करना बेहद मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। आप थोड़ा करके दिखाएंगे? थोड़ा करके दिखाएंगे आपको बता दें झारखंड में जो आदिवासी जनजाति है वहाँ खास करके ये नृत्य बेहद प्रसिद्ध है और वहाँ के लोग खास करके अलग अलग भूमिका में छऊ नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ अभी तक जितना देखने को और समझने को मिला है ये लगा है कि यहाँ पर हर एक राज्य का प्रतिनिधित्व हो रहा है और साथ ही साथ राम कथा से जुड़ी जितने भी प्रसंग है वो सभी दिखाने की भी कोशिश की जा रही है।
तो आप ये देखिए, लंकापति रावण को यहाँ पर दिखाया जा रहा है और लंकापति रावण का नाश कैसे होगा वो भी यहाँ पर दिखाया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अयोध्या नगरी है। जब लंकापति रावण का विनाश सर्वनाश होता है, श्री राम के साथ युद्ध होता है और उसके बाद जब वो जीत करके विजयी होकर अयोध्या पहुंचते हैं, तब मनती है दीपावली। और इस बार की दीपावली हर मायने में खास है।